जी भैया। जी, आवाज ऐसी होनी चाहिए गांधी मैदान में तहलका मच जाए। जी, वंदे मातरम भैया। आपको एक अपडेट देना था। धातु स्रावित जल पीते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं मेरी माँ को, जो रात में यूरिन बार बार जाना और कंट्रोल एकदम से न होने पर प्रॉब्लम थी। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब बार बार यूरिन का और रात को रात को ज्यादा वाली प्रॉब्लम में पूरा कंट्रोल आ गया है, और उनका जो आर्थराइटिस वाला प्रॉब्लम था उसमें भी काफी सुधार दिख रहा है। अब यह तो तेजी से चलने रही हैं, जैसे अपनी कॉलेज के दिनों में तेजी से भाग भाग के पैदल कॉलेज जाती थी। उनमें वैसा ही नई जान आ गई है। आपका कोटि कोटि आभार। और भैया आपने जी, ये तो वाकई में अद्भुत और अविश्वसनीय वाला है कि कॉलेज के दिनों वाला, यानी क्या कहते मतलब 25-26 वाला उम्र में एनर्जी। लगभग उन्हें माता जी की जो उम्र है 60-62 साल की उम्र है, और 62 साल की उम्र में अर्थराइटिस और रात को अनकंट्रोल यूरिन होना, और बार बार यूरिन होना, वो समस्या नष्ट हुई। और साथ ही साथ मतलब अर्थराइटिस ऐसे ठीक हो गया जैसे वो कॉलेज में भाग के जाती है उस तरीके से भाग के चलती है। और ये आज सुबह का अनुभव है और बेहद ही अनोखा और मतलब शून्य खर्च चिकित्सा की जो धातु स्रावित जल के बारे में शब्द नहीं है। जैसे जैसे 4 धातुएं हम सभी के हाथ में आए हैं, जब से ये अनोखा अनुभव, अभी एक अनुभव और बीच में दिखाऊंगा, आज का ही है वो भी बहुत जल्दी। जब तक चलते हैं आगे, संजय चरण दास जी, इसको मैंने चुना क्यों? जब आप अपनी समस्या बता रही थी तब मैं राजीव भाई को याद कर रहा था और रसोई घर को याद कर रहा था, क्योंकि उस बच्चे के साथ मैं कोई दवा के ऊपर तो, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर की ठप्पा नहीं है, होम्योपैथी की भी दवा है, लेकिन बच्चा आईसीयू में एनआईसीयू में था, तो वहां पे दवा मैं कैसे, मेरे पास तो डॉक्टर है नहीं, और वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरा जानकार नहीं है, चौपाल काफी करीबी नहीं है कि वो विश्वास करके, इतनी जल्दी विश्वास करके दवा देगा। मतलब कुछ बातें थी, तो उस ऐसी परिस्थितियों में मुझे रसोई घर याद आया। और रसोई घर में मिर्ची तो हर कोई है, मिर्ची खाते हर किसी के रोना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लाल मिर्च और हरी मिर्च नवजात शिशु है उसको तो हम दे नहीं सकते, दे फिर कौन सा मिर्च? एक तो या तो सफेद मिर्च दे, अब सफेद मिर्च बताऊं तो मिलेगा नहीं भाई, सामने वाले को तो तुरंत मिलेगा भी नहीं। जी तो क्यों ना काली मिर्च का छिलका हटा दिया जाए और अंदर का मिर्च निकाल लिया जाए, और काली मिर्च के जो गुण और धर्म है, उस गुण धर्म में तीखेपन की वजह से तो रोना तो आना ही आना है, लेकिन बुद्धिवर्धक है, दिमाग पे काम करता है, आंखों की रोशनी पे काम करता है। सबसे बारीक जो कहते हैं ना कि जाले जो बिछी हुई है ना, में मेगापिक्सल का जो कैमरा लगा पड़ा है हमारे शरीर में, और ब्रेन से भी ज्यादा बारीक नसें जो हैं वो आंखों में। और उसकी जो घरेलू औषधि है वो उसमें काली मिर्च है। बादाम शायद किसी के घर में हो ना हो, लेकिन काली मिर्च को घीस के आंखों में लगाना और काली मिर्च को घी के साथ मिला के खाना, मिश्री के साथ मिला के खाना, ये सरल उपचारों में से एक है। तो मैंने तीखेपन की वजह से और परमात्मा को, राजीव भाई को याद करके, और मुझे ऐसे तो पूरा भरोसा था कि इससे तो बच्चा रोएगा ही रोएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इतनी जल्दी इतना जल्दी परिणाम आ जाएगा। ये तो आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। नाक से नली लगी हुई थी भैया, नाक ही से इंटेक कराया गया, नाक से ही इंटेक कराया गया ना। तो ये अपने आप में कहते हैं ना कि यही जो कुछ ऐसी जीत हासिल होती रही जो हमें
इस क्षेत्र में नियमितता के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और भैया उससे मुलाकात भी नहीं है, एक दूसरे से परिचित नहीं है, ऐसे ही किसी के थ्रू जो है फोन से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने जो है माना और किया, ये बहुत अच्छी बात। अब वो माना क्यों, इस पे भी थोड़ी चौपाल पे चर्चा कर लेते हैं। माना इसलिए कि उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, डॉक्टर के पास तो पिछले 20 दिन से एडमिट तो है ही। जी भैया, हाँ जी भैया, इसीलिए पहली बार भैया पिलाई ना, हाँ, इतनी तेज उसको हिचकी आने लगी लगातार। हाँ, तो फिर तुरंत फोन की कि अब क्या करें दीदी, वो हिचकी आ रही है और कुछ मुंह से देना नहीं, मैं क्या करूं, मेरा दूध पी मतलब अभी तक तो उसने पिया ही नहीं है। तो हम कहे कि वो लेके अपने उस पे चेस्ट पे चिपका के और उसको धीरे धीरे थपकी दो। तो थपकी दी तो तब भी 5-7 मिनट बाद वो नॉर्मल हुई बच्ची। हम कहे कोई बात नहीं, वो जो है असर कर रहा होगा इसलिए हो रहा है। जी बहन, जी भैया, बहुत बहुत बड़ा वो हो गया, चमत्कार ही समझिए। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संजू बहन बीकानेर। भैया अभी मतलब 15-20 दिन पहले कोई मतलब मेरे भी कोई जानकार नहीं है, मेरे थ्रू किसी को मैंने बताया हुआ है, किसी को उसने अपने परिवार में बताया भैया 4 साल के बच्चे को, छोटा था जब हुआ ना, उसको पीलिया हो गया। पीलिया होने के बाद उसका दिमाग एकदम डैमेज हो गया, मतलब दिमाग की नसें काम नहीं करती थी। तो 4 साल तक उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया है, डॉक्टर वगैरह उसे फिजियोथेरेपी पता नहीं क्या क्या करवा लिया भैया। मैंने कहा भैया और कुछ तो दिमाग में नहीं आजकल अपना तो यही है धातु स्रावित। मैंने कहा दीदी उनको बता दो कि धातु स्रावित जल दें। तो भैया उन्होंने 17 दिन हो गए शायद भैया, उन्होंने वो दिया तो उससे बच्चा रिएक्शन करने लग गया, हाथ पांव भी अपने से हिलाने लगे, मतलब एक्टिव हो गया। वरना वो बच्चा लेटा रहता, बस उसको कुछ खिला दिया तो खा लिया और बाथरूम कर लिया, जो भी और सब ठीक था, पर वो खुद से एक्टिव नहीं था भैया। तो 16-17 दिन से वो मतलब बढ़िया एक्टिव हो गया, हाथ पैर चलाने लगे, लेटा रहता है, बैठा रहता है, अपने से बैठ भी जाता भैया। तो मतलब इतनी गंदी हालत थी, तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो मैंने कहा भाई इसमें अगर दिमाग में दिक्कत है उसकी तो भैया से और पूछ के बताती हूँ, तो ये उसमें मिलाना है क्या है भैया? अभी जैसे काली मिर्च बताई, सफेद मिर्च बताई, तो भैया वो बच्चे को दे सकती हूँ, 4 साल के बच्चे को ना, मात्रा कम 1-2। हाँ हाँ, ऐसा घर की चीजों में जो है काली मिर्च का बारीक पाउडर, मिश्री का बारीक पाउडर, छोटी इलायची का बारीक पाउडर और देसी गाय का घी। जी भैया, ठीक है। काली मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, मिश्री और घी, ठीक भैया। इनको खाने से मतलब हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर अच्छा काम करता है, रसोई घर की चीजों में। और ये किसी को भी बताया है। और वो धातु स्रावित जल में क्या डालूं एक्स्ट्रा? धातु स्रावित में अभी मैं सबको यही कहता हूँ कि सिर्फ आप यही पानी पियो, क्योंकि जैसे ही हम औषधि की बात करेंगे तो ये भी एक सब फंस जाएंगे इस माया जाल में कि वो औषधि कौन सी, और लोग पीना बंद कर देंगे या वो इंतजार करेंगे कि क्या औषधि मिलाओ। तो अभी अब जो मेरा नया परीक्षण चल रहा है वो सारा सिर्फ यही चल रहा है कि आपको सिर्फ सोना चांदी तांबा लोहा उबाल के पीना है भाई। 15 महीने इतने सालों से कुछ हुआ नहीं, तो आगे भी 1 महीना और लेट समझना। जब 1 महीना इसको पीने के बाद अगर 20-30% फर्क नजर आ रहा हो तो कंटिन्यू करना, नहीं फर्क आएगा तो फिर बताएंगे कि क्या करना है। या एक आसान तरीका कि जो भी आपकी दवाएं चल रही है वो इसी पानी से सेवन करें, चाहे वो एलोपैथी की दवा चल रही हो, चाहे होम्योपैथी की चल रही हो, चाहे आयुर्वेद की चल रही हो, चाहे घरेलू की चल रही हो, जो दवा लेना है इसी पानी से लें। जी भैया, मैंने एक थोड़ा सा वो भी बताया, स्वयं मूत्र का भी बताया उनको। मैंने कहा बीच में आपको जब भी टाइम मिले वो जब भी करे तो 1-2 बूंद ऐसे करके स्वयं मूत्र भी दे सकते हो भैया। जी तो वो ठीक है? हाँ जी जी भैया। अब आगे चलते हैं। एक अनुभव और मेरी ओर अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बुलंद आवाज वाली बहनें, एक भाई ने पढ़ा था, कोई बहन माइक अनम्यूट करेंगे, बुलंद आवाज है किसकी? सब आजकल खाना खा के कोई नहीं आते, ठीक है। ओम नमो पार्वती को ही लाते हैं, संजू बहन पढ़ेगी।
ये पता चल जाएगा इसको पढ़ना भी आता नहीं आता हिंदी है। इंग्लिश में हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी में इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में हिंदी लिखा हुआ है। जी भैया, कुछ नहीं लिखा हुआ दिख रहा मेरे को तो अभी तो। कौन सा पढ़ूं भैया? दिखेगा दिखेगा, आंखें बंद करो, अभी दिखेगा। दिख गया? जी भैया, शुरू हो रहा है सर्वर। जी भैया, जी भैया आ गया। कल मैं ग्रुप में डाली थी कि आई फ्लू का उपाय बताएं, तो किसी ने पेशाब से धोने बोला। 4 साल के लड़के को हुआ था कल ही। फिर मैं उसको सुबह उसके ही लार को लगाई और धातु स्रावित जल पिलाई, जो मैं रोज पीती हूँ। आपके बोलने से उसमें धनिया जीरा सौंफ डालकर बनाती हूँ और उसके पलक में दिन भर इस जल को लगाया। बोली जो आंख बंद हो रहा था वो धीरे धीरे खुलने लग गया। फिर रात में अरंडी तेल गुनगुना करके पलक के ऊपर लगाई हूँ। कोई भी चीज अंदर इस्तेमाल नहीं की हूँ। सुबह नॉर्मल हो गई। विश्वास नहीं हो रहा कि एक दिन में खत्म हो गया आई फ्लू। धातुस्रावी जल से 2 से दिन में मेरा बाल 2 मुहे खत्म हो गया। चेहरा भी ग्लो करने लगा। धनिया जीरा सौंफ डालकर बनाती हूँ, रोज सुबह खाली पेट पीती हूँ। धन्यवाद भैया जी। जी भैया। सबसे बड़ी बात है कि इस बहन को, इनके घर में माता जी नहीं रही हार्ट अटैक की वजह से, तो इसको भी वो तकलीफ ऐसा लगता था कि मुझे हार्ट अटैक है। मैंने कहा चिंता ना कर, आना होगा तो कोई बचाएगा नहीं, ठीक है, तो यही पीती रहा। तो वो भी धातु स्रावित जल का ये भी एक बहुत ही अनोखा अनुभव कि आई फ्लू हो रखा था। सिर्फ धातु स्रावित जल से आंखें बंद करके उसके पलकों पे लगाना, अरंडी तेल को आंखों में नहीं, आंखों के बाहर, और धातु स्रावित जल बच्चे को पिलाना और अरंडी का तेल ऊपर पलकों पे लगाना, आंखों में नहीं, और एक ही दिन में गायब। ठीक है, अब चलते हैं हेमंत किशोर भैया के पास पटना। सुनाई जी क्या सुना?